तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 8 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको बारीकी से पढ़ेंगे पूरे शुरू से। किसी भी सवाल को पहले चैप्टर को बनाने के लिए उसका परिचय को देखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, इंग्लिश में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो हिंदी में होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री को तीन भाग में इसको तीन भाग में ट्रिगोनोमेट्री में तीन भुजा का अध्ययन किया जाता है और उसके माप को ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री जो ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है। ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन के अध्ययन किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में हमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें हमारे पास तो बहुत त्रिभुज होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समलंब अनेक त्रिभुज होते हैं। हमें पता करना है कि हमको कौन त्रिभुज के बारे में अध्ययन करें। तो हम चलिए आपको बताते हैं। तो हमें ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना होता है। तो देखिए इस प्रकार है। समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री एक कोण होता है। तो इसके सामने की भुजा को हम हाइपोटेनियस, इंग्लिश में कर्ण कहते हैं, इसको एच से सूचित किया जाता है। फिर इसके जो लंब खड़ी होती है उसको लंब कहते हैं, इसके सामने जो खड़ी होती है उसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित किया जाता है। फिर इसके नीचे वाले भुजा को बेस कहते हैं। बेस को हम बी से सूचित करते हैं, इसको हिंदी में आधार कहते हैं। तो हमें जैसे आप लोगों को दिया रहेगा कि एच दिया रहेगा तो बोलेगा पी निकालने, पी दिया रहेगा तो बोलेगा बी निकालने। तो आप हमारे पास एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम ये सभी निकाल सकते हैं, उसे पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम वो सूत्र को लिख लेते हैं। तो हमें दिया रहेगा, हमारे पास एक सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ एच हो जाएगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको पी का मान निकालना होता है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। फिर आपको दिया रहेगा बी का मान निकालने बोलेगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो आप समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को हम समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हम लिख के आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो यहाँ हमें अध्ययन करना होता है साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच लंब बटे कर्न। कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच आधार बटे कर्न। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी कर्न बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी कर्न बटे लंब। तो सबसे पहले हम इसको आप लोगों को याद करवाते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम हिंदी वाले ट्रिक को समझते हैं। लाल लाल के लाल कक्का, जैसे इसको हम साइन थीटा पढ़ेंगे, साइन थीटा कोस टेन। तो सबसे पहले हम इसको एल से लंब को सूचित करेंगे, ए से आधार को, फिर एल से लंब को, के से कर्ण को, फिर के से कर्ण को, ए से आधार को। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। तो हमें
यह 3 मान निकल जाएगा, उसके विपरीत अपने आप कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का मान निकल जाए। तो फिर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, पंडित बी पंडित वर्दी प्रसाद हर हर बोल। इंग्लिश में होता है, यह हो जाएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा कोस थीटा, यह हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा पंडित वर्दी प्रसाद। तो पीछे परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, फिर बीच वेट और फिर पीछे परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा नीचे में हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस बटे बेस, तो हो जाएगा लंब बटे कर, आधार बटे कर, फिर लंब बटे आधार, जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा पंडित वर्दी प्रसाद बटे हर हर बोल। तो इसे हम याद कर सकते हैं। अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम। तो त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम यहाँ लिख देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा, या हम लिख सकते हैं या कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। अब फिर कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। फिर हम टेन थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा, या कोस थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। तो अब फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम को देख लिए। अब समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात का भागफल। आप लोगों को पता होगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और फिर कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का ये भागफल हो गया। तो अब हम करेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या होगा, फिर इसको यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक होता है, ये पहले एक, तो एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 1। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम एक दो निकाल लिए, फिर एक और है तो उसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको लिखिए। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसको लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम आप लोगों के लिए मतलब ट्रिक लाए हैं इसको याद करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ साइन थीटा कितने नंबर पे, किस नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा को, एक नंबर पे पढ़ते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ कोस थीटा है तो इसको दो नंबर में पढ़ते हैं तो लिख सकते हैं 2। तो 1 का स्क्वायर 1 एक नंबर में आता है साइन स्क्वायर, साइन थीटा साइन स्क्वायर का थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दो एक दो हो गए। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक कितना नंबर है, तो यहाँ पर क्या साइन कोस टेन कोस सेक 1 2 3 4 5, 5 नंबर में क्या लिख सकते हैं 5 माइनस टेन कितने नंबर में 1 2 3, तो 5 माइनस 3। तो हम इसको लिखते 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1, 5 3 1 2 5 3। फिर कोस कितना कोसेक है 6 नंबर में। फिर कोट कितना है, कोट है 4 नंबर। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 माइनस 4। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, तो 1 2 5 3 6 4, सिर्फ पहला में प्लस कर देना है और सभी में माइनस करना है। तो 1 2 5 3 6 4, इस नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 5 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 में टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसे करके आप लोग को याद करें। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम फिर नए वीडियो में आएंगे, तो आप लोगों को थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा।